सावन की एक शाम थी। नमी से भीगी फिजा में बादलों का शोर और बिजली की कड़क दिल दहला रही थी। अब्दुल वदूद साहब लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां उतर रहे थे कि अचानक दिल में एक तेज काटदार टीस उठी। कदम डगमगाने लगे और वो एक झटके से नीचे गिर पड़े। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने संजीदा लहजे में बताया कि आपको दिल का मर्ज है। इस बार जान बच गई, मगर अब एहतियात लाजिम है। उन्हें एक लंबी फहरिस्त दवाओं की दी गई। मुकम्मल आराम का मशवरा मिला और वो घर वापस आ गए। जिंदगी बच जाने का शुक्र तो था, मगर मौत को इतने करीब से देखने के बाद एक अनजाना सा खौफ दिल में बैठ गया था। वो सोचते रहे, कल का कोई भरोसा नहीं, और अगर मैं ना रहा तो मेरे बाद इस घर का क्या होगा। सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें अपनी शरीके हयात ज़ैनब बीबी की थी, क्योंकि औलाद में ना तो इत्तेफाक था और ना ही इतने जौहर थे कि वो पैसों को सही जगह पर खर्च कर सकें। इसलिए वो जानते थे कि उनके जाने के फौरन बाद बच्चे जायदाद पर टूट पड़ेंगे। जीनत बीबी का कोई पुरसाने हाल न होगा। चंद दिन की सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अपना मकान और दुकान दोनों वो जीनत बीबी के नाम कर देंगे। यूं वसीयत में वाजिया लिख दिया कि जीनत बीबी की जिंदगी में कोई भी जायदाद फरोख्त ना की जाए। ये कागजात उन्होंने निहायत हिफाजत से संभाल दिए, मगर तकदीर ने मोहलत न दी। सिर्फ एक माह बाद आने वाला दूसरा दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। चंद दिन के मगरमच्छ के आंसू बहाने के बाद तीनों बेटे और दो बेटियां वकील के दफ्तर पहुंचे। उनकी नजरें जायदाद के कागजात पर जमी थी। जब वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर गुस्सा और बेबसी का मिला जुला रंग था, सिवाय जीनत बीबी के, जो खामोश बैठी अपने मरहूम शोहर की आखिरी ख्वाहिश को सीने से लगाए बैठी थी। और यूं वक्त गुजरने लगा, मगर औलाद ने दबाव डालना शुरू कर दिया। माँ, जायदाद बेच दो, हिस्सा दे दो। जीनत बीबी का जवाब हमेशा एक ही होता, तुम्हारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती। सावन की एक तूफानी रात थी। बादल गरज रहे थे। बिजली खिड़कियों पर चमकती तो एक खिड़की में से कुर्सी पर बैठी एक बूढ़ी औरत का साया नजर आता और दूसरी खिड़की से 5 साये किसी खुफिया मीटिंग में सर जोड़े बैठे दिखाई देते। बिल आखिर एक साया उठा और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा चिर की आवाज से खुला। आओ बेटा, कैसे हो? जीनत बीबी ने नरमी से कहा। हम ठीक नहीं है माँ जी, सबकी जरूरतें हैं, आपको ये फैसला करना होगा। अख्तर के लहजे में सख्ती थी। फैसला तो तुम्हारे अब्बू कर गए थे बेटा, मैं तो बस उसे निभा रही हूँ। अख्तर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो आगे बढ़ा, गुस्से में कपकपाते हाथों से माँ को झंझोड़ा। लम्हों में सफेद चादर सिरक गई, आंखें पथरा गई और सांस रुक गई। वक्त की बेरहम आंखों ने एक होलनाक मंजर कैद कर लिया। वो हाथ जो कभी उंगली पकड़ कर चला करते थे, आज गिरेबान पर थे। सुबह सब ने बनावटी गम के साथ सोगवारों का इस्तकबाल किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक शैतानी इत्मीनान था। अब सब कुछ उनके काबू में था। जायदाद बेच दी गई, हर एक ने अपना हिस्सा लेकर अलग जिंदगी बना ली। लेकिन कहते हैं मकतूल की आहें कातिल का पीछा करती हैं। अख्तर के दिल में एक चोर सा बस गया। 10 साल बाद अख्तर का कारोबार फला फूला, बच्चे बड़े हुए, मगर किसी में भी जिम्मेदारी न थी। लाखों रुपए उड़ाते। बेटों ने जब रकम कम मिलनी शुरू हुई तो वही मंजर दोहराया। गिरेबान पकड़ना, ताने देना, हक जताना। अख्तर अक्सर रातों को चौंक कर जाग जाता। उसे लगता जैसे वही तूफानी रात है। दरवाजा खुलेगा और उसका बेटा अंदर आएगा, वही सब कुछ दोहराएगा जो उसने अपनी माँ के साथ किया था। और यूं उसके ज़मीर का बोझ बढ़ने लगा। ज़मीर का बोझ बढ़ता गया, मगर जुबान पर लाने की हिम्मत न हुई। उसने अपने गुनाह को कागज पर लिखा और एक दराज में रख दिया कि मरने के बाद खुले। वही सावन की तूफानी रात थी कि बारिश जोरों पर थी। बादल गरज रहे थे। अख्तर कमरे में बैठा खौफजदा था कि दरवाजा खुला। बेटा वसीम अंदर आया। अंधेरे में भी अख्तर को अपने बेटे के चेहरे पर अपनी मौत लिखी दिखाई दी। वसीम खामोशी से आकर अपने बाप के पास बैठ गया। फिर बोला, बाबा, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया। शायद आप ठीक सोच रहे हैं। कल रात आप डायरी लिखते लिखते सो गए थे। मैंने वो डायरी पढ़ ली। ये सुनकर अख्तर के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वसीम ने लेकिन आहिस्ता से कहा, अगर मैं वो ना पढ़ता तो शायद आज वही सब हो जाता जो आपने अपनी माँ के साथ किया था। लेकिन फिर कुछ साल बाद मेरी जगह मेरा बेटा होता। बाबा, ये मत समझें कि आपका गुनाह मिट गया है। आपको हिसाब देना होगा, और इस हिसाब की पहली किस्त ये है कि आज के बाद मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। मेरी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ गई
کہ اس نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ اختر تنہا رہ گیا، مگر اس بار تنہائی بھی سزا تھی اور ضمیر کی چیخیں بھی۔ کہتے ہیں انسان چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اپنے اعمال سے نہیں بھاگ سکتا۔ جس بیج کو وہ بوتا ہے وہی ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ بیج محبت کا ہو یا نفرت کا، رحم کا ہو یا ظلم کا۔ مکافات عمل کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا۔